हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी टॉपिक पर, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में कैसे लगाएं। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होती है तो उसका असर उतना अच्छा नहीं पड़ता। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने एफर्ट्स को कैसे सही डायरेक्शन में लगाया जाए ताकि हम अपने गोल्स को जल्दी और आसानी से अचीव कर सकें। पहले स्टेप में साथियों देखते हैं कि अपने गोल्स को क्लियर करें। यानी सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करना जरूरी है। अगर आपको अपने डेस्टिनेशन नहीं पता तो आपको रास्ता कहां से शुरू होगा। जब आप अपने गोल्स को क्लियर करते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स लगानी है। तो गोल्स को स्मार्टली डिफाइन करें, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर आप अपना करियर गोल सेट करते हैं कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको पहले ये सोचना होगा कि आप किस फील्ड में बिजनेस करेंगे, किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करेंगे और किस टाइम फ्रेम में जो है अपने टारगेट अचीव करेंगे। ये आपको सेट करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, यानी अपने स्ट्रेंथ को समझना बहुत जरूरी है साथियों। अपने स्ट्रेंथ को समझते हो तो आप अपने एफर्ट्स को उस एरिया में जो है लगा सकते हो जहां आप नेचुरली एक्सेल जो है करते हैं। ये आपको अपने एफर्ट्स को ज्यादा प्रोडक्टिव और इफिशिएंट बनाने में मदद करेगा। साथियों, अगर आपको जो है राइटिंग का शौक है तो आप कंटेंट क्रिएशन में अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं तो आप फाइनेंस या डेटा एनालिसिस में अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। साथियों, आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है। उन्होंने अपने डिसीजन और इनोवेशन की जो है स्ट्रेंथ को समझकर एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा जो है टेक जेंट बनाया है। तीसरी स्टेप में आते हैं साथियों, तो अपनी अपनी जो है प्रायोरिटीज सेट करिए। यानी जब आप अपने गोल्स को डिफाइन कर लेते हैं तो अगला स्टेप है अपने प्रायोरिटीज सेट करना। हर काम एक टाइम पर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किस काम को पहले करना है। आपको अपने गोल्स को अकॉर्डिंग अपने टाइम और एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना होगा। जब आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं साथियों, तब आप अपने एफर्ट्स और चीजों पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, आप इसके लिए बन पाते हैं। अगर आपको अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए न्यू स्किल्स सीखनी है तो आपको पहले उन स्किल्स पर अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, उसके बाद अपने बिजनेस को स्केल करना होगा साथियों। फोर्थ स्टेप में आते हैं तो फोकस्ड अप्रोच रखिए। यानी जब आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं तो आपको फोकस रहना जरूरी है। आपको अपनी जो है एनर्जीज को एक डायरेक्शन में लगाना होगा बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। अगर आप अपने एफर्ट्स को कई अलग अलग चीजों में डिवाइड करेंगे तो हर चीज पर कम फोकस रहेगा और आपको प्रोग्रेस स्लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एलन मस्क का एग्जाम्पल देखा है। उन्होंने अपनी एनर्जीज को स्पेसएक्स और टेस्ला पे कंसंट्रेट रखा और आज वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है साथियों। कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्शन पर ध्यान देना होगा, यानी सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाने का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग। जी हाँ, जब आप नए स्किल सीखते हैं और अपने अप्रोच को इंप्रूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी एफर्ट्स कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। साथियों, आपको अपनी अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा जब भी जरूरत हो, ताकि आप अपने गोल्स को क्लोसेट रास्ते पर चल सके। फॉर एग्जाम्पल, वारेन बफेट भी कंटिन्यूसली अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को लर्न और अडॉप्ट करते रहते हैं, जो उन्हें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने में मदद करता है। छठे स्टेप में साथियों सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाना है तो आपको अपने डेली टास्क को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। हर दिन छोटे स्टेप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में लगाते हैं तभी आप सक्सेस की तरफ स्टेडली मूव करते हैं साथियों। फॉर एग्जाम्पल, अपने डायनेमी द रॉक जॉनसन का नाम सुना है। उन्होंने अपने फिटनेस गोल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए अपने कैरियर को सक्सेसफुल बिल्ड किया साथियों। सातवें स्टेप में साथियों आपको फेलियर से सीखने और अपनी स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करने होंगे। यानी जब आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं तो आपको फेलियर्स भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि आप उस फेलियर से सीखने और अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करिए।
फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन होता है। अगर आप उससे सीख कर अपने एफर्ट्स और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन ने लाइट बिल्ड बनाया था तब उन्होंने थाउजेंड ऑफ फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाया और इवेंचुअली सक्सेस भी हुए साथियों, उनको सफलता मिली। ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दोस्तों, अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जब आप अपने गोल्स को क्लियर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं और अपने एफर्ट्स को फोकस रखते हैं तो आप सक्सेस के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये सारे स्टेप आपको अपने जर्नी में मदद करेगा साथियों। तो साथियों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।